किसी की बनाए, चाहे वो प्रश्न कुंडली हो चाहे ओरिजिनल कुंडली हो, जन्म कुंडली हो, हमेशा इस कोने से ही लाइन खींचें, ना कि ऐसे ये क्रॉस करें, ये गुणा का चिन्ह ना बनाए, कोने कोने पहले ऐसे बना लें, ऐसे ऐसे, फिर कुंडली को आगे निर्मित करें। अब हम बात कर रहे हैं अपने गोचर फल के। गोचर में चंद्रमा का गोचर, सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर कैसे देखा जाता है। तो इन सभी कुंडलियों के जो गोचर देखे जाते हैं उनमें क्या किया जाता है, चंद्रमा को सेंटर कर दिया जाता है। चंद्रमा कहीं भी हो, यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हो। अब पिछली क्लास में हमने बताया था ये अंकों के नाम क्या हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इतने ही भाव होते हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। ये इतने भाव हो गए और उतनी ही राशियाँ हो गई। ठीक है। अब हम देखते हैं जातक का जन्म किस राशि में हुआ है। जातक का जन्म किस राशि में हुआ है, यानी कि चंद्रमा किस अंक में लिखा है या चंद्रमा किस राशि में लिखा है। राशि कहें या अंक कहें, अंक कहना थोड़ा सरल है, लेकिन बात वही है, जो चंद्रमा जहाँ पे लिखा होता है वह जातक की जन्म राशि होती है। अब जब चंद्रमा से चंद्रमा का गोचर होता है, सपोज हमने कल कहा था चंद्रमा के गोचर को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक शुभ होता है, एक अशुभ होता है। ठीक है। अशुभ और शुभ में भी थोड़ा फर्क हो जाता है। अब शुभ कौन कौन से होते हैं, यानी कि चंद्रमा यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ से किस भाव में जाएगा जो वो शुभ कहलाएगा। तो वो भाव होते हैं 1, 3, 6, 7, 10, 11। कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 6, 7, 10, 11। 1, 3, 6, 7, 10, 11 भाव शुभ होते हैं। यानी कि चंद्रमा जहाँ पर लिखा है वहाँ से चंद्रमा जब जब गोचर इन भावों में करेगा, तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में और एकादश भाव में जब जब चंद्रमा गोचर करेगा तो चंद्रमा अपना शुभ फल ही देगा। अब इसमें अशुभ भाव कौन कौन से होते हैं, अशुभ भाव इसके अलावा जितने भाव बचे वो अशुभ होते हैं। ठीक। अब इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली एक बात और होती है, क्या जो शुभ भाव में फल देगा वहाँ पे हमेशा शुभ भाव में फल देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, बाय द वे यहाँ पे चंद्रमा की नीच राशि लिखी है वृश्चिक, और यहीं पे मंगल बैठे हैं या यहीं पे राहु बैठे हैं या यहीं पे शनि बैठे हैं, तो उसको पूरा मौका शुभ देने का नहीं मिलेगा, शुभता देने का नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उसका नेचर क्या है, चंद्रमा का जो नेचर है वो है यहाँ पे शुभ फल प्रदान करना। कहाँ पे, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार वो शुभ फल देने के लिए आया है। अब एक कोई न्यूट्रल ग्रह बैठा है, यानी कि माइनस ग्रह बैठा है, पापी ग्रह बैठा है, तो पापी ग्रह के युति में जब आएगा, युति का मतलब नक्षत्र युति है ना, समान डिग्री में जब आ जाएगा तब वह अशुभ फल करेगा, अदरवाइज शुभता ही देगा। क्योंकि इस पूरे भाव को 3 खंडों में बांटा गया, आप लोगों को बताएंगे आगे चल के। इस भाव को 3 खंड में बांटा गया, 3 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम इसको देखेंगे कि शुभ भाव कौन कौन से बचे। अब हम इसमें एक बार और नज़र डाल लेते हैं कि शुभ भाव हो गए इसको। ठीक है। युति की बात हम और आगे किसी क्लास में करेंगे, लेकिन अभी हम सीधी सीधी एक नॉर्मल सी बात आप लोग को बता रहे हैं। आप पहले ही ध्यान रखें, बेसिक जो स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल नया ज्ञान चाहिए होता है, वो बस एक बात रट लें कि एक तरीके से इसको न्यूटन का नियम बना लें कि ये होता ही है, बस। ठीक है, यही है। ठीक है। जैसे आपको हमने बताया कि ये भाव शुभ होते हैं कौन कौन से, 1, 3, 6, 7, 10, 11। वैसे ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, अगर इस पर डिटेल करेंगे तो एक ही भाव को खर्च करने के लिए, एक ही भाव को बताने के लिए सालों लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम इसका अभी ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, बस क्रम से चलेंगे बेसिक नॉलेज से, कि आप ये समझ लें कि चंद्रमा जहाँ पे होता है वहाँ से जब भी कभी चंद्रमा से चंद्रमा और चंद्रमा से 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में जाएगा, तो इन भावों से जुड़े जितने हमको भौतिक सुख हैं, जितने भौतिक सुख हैं वो हमें प्राप्त होंगे। ठीक है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि अशुभ फल कहाँ कहाँ बचे करेगा। तो जो इनसे जो बच गए वो अशुभ भाव करेंगे, अशुभ फल देंगे। 2 बचे हैं, 4 बचे हैं, 5 बचे हैं, 8 बचे हैं, 9 बचे हैं और 12 बचे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 9वां भाव तो भाग्य भाव होता है, शुभ फल करना चाहिए, पर ऐसा नहीं, चूँकि ये धर्म का भाव भी होता है और भी कई कारण हैं, वो आगे डिटेल में बताएंगे। जो हमारी एडवांस का वीडियो डालेंगे तब हम आपको ही बताना शुरू करेंगे कि यहाँ पे शुभ फल क्यों नहीं कर रहा है।
ठीक है, आज के लिए मैं कोशिश करूँगा कि इतना ही रखें, इसको समझें, समझने का प्रयास करें और दिमाग में बैठा लें एकदम। ऐसे ज्योतिष ऐसे नहीं आती, भगवान का ध्यान करें, पूजन करें और इसके बाद इसको एकदम कंठस्थ कर लें कि चंद्रमा का शुभ फल कहाँ कहाँ होगा। 1 3 6 7 10 11, 1 3 6 7 10 11, 1 3 6 7 10 11, 1 3 6 7 10 11। इस तरह से एकदम रट ले, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, अभी कुछ मत रटे, केवल क्या रटे, चंद्रमा से 1 3 6 7 10 11 चंद्रमा शुभ फल देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और आप कोशिश करें इसको रटें। आगे के वीडियो और ऐसे क्रमबद्ध आते रहेंगे, आप लोग देखते रहें।